छोड़ने का और जो पार्टियों में जाने की बात होती है वो चुनाव के समय ही होती है। आप आगे पीछे 5 साल आप देखते हो तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं या कोई भी होते हैं तो आपने देखा होगा पार्टियाँ नहीं बदली जाती। चुनाव के समय में हमने नेता चुना होता और चुनाव के समय ही ऐसा एक चुनाव का चुना होता है जब हमने अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना होता है। तो जब हमें लगा कि जनप्रतिनिधि हमने देखा कि टिकट किसको मिल रही है, कौन क्या कर रहा है, टिकट के हिसाब से ही हमने निर्णय लेना था। हमें लगा जैसे रामनिवास गुडेला जी को टिकट मिली तो हमें लगा कि ये डेवलपमेंट के काम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमने निर्णय अपनी लिए। आगे कोई पीछे, कोई रेल का डब्बा आगे कोई पीछे, कोई 2 दिन बाद आ जाएगा, कुछ पहले आ गए हैं और ये आगे पीछे चलता रहेगा। और लगभग मैं ये कह दूँ 9 तो भी यहाँ बैठे हैं पार्षद समेत मेरे हम 10 लोग बैठे हैं। 2 पार्षद पहले, 3 पार्षद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी आएंगे। और अन्य एक आधा पार्षद की कोई मजबूरी भी होती है, किसी कारण से नहीं आ पाया, बाहर है, तो वो भी आ जाएंगे। लगभग अभी 14 से 15 पार्षद रामनिवास गुडेला जी के साथ अभी समेत मेरे 10 है। और बहुत जल्दी अभी 1-2 पार्षद आने ही वाले हैं, उनका फ़ोन आ रहा था, कहीं तो मैं आप बात 2 मिनट मिला भी लीजिए। एक बार पार्षद का फ़ोन आया था, दिनेश क्या लगता है अभी क्या कुछ रहेगा इसको लेकर? देखिए रणवीर गंगवा जी अपनी और जब वोट लेने होते हैं तो एक सपने दिखाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वही सपने वो दिखा रहे हैं। जब 2 साल पूर्व सरकार से जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, तब से लेकर 2 साल तो हमने भी इंतजार किए। अब कौन सी ऐसी बात हो जाएगी? सरकार तो पहले भी वही थी, अगर वो कह दें अभी अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब कर देंगे। मुझे लगता है पहला नंबर तो ऐसा संभव ही नहीं है। वे ऐसा लगता है जब आप सरकार में थे तब आप समस्याओं का निदान नहीं कर पाए तो अब कैसे करेंगे? मैं रणवीर गंगवा जी से भी काफ़ी बार इस विषय पे बात भी कर चुका हूँ, मिल भी चुका हूँ। तो अब तो ये बड़े आश्वासन है, वो तो भैंस खोने वाली बात है, भैंस खुरी अब भाई मिल जाएगी। अब पहले तो सबको फंड बांटते फिरेंगे, जब मिल जाएगी तब देखेंगे। वो बात सूत्रों की मांग रामनिवास गुडेला की देना है, अब आप उसका कर्ज उतारने के लिए उनको समर्थन खुलकर कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा, जब निर्दलीय आदमी चुनाव लड़ता है तो अनेक पार्टियों के समर्थक मेरे साथ थे, उसमें चाहे रामनिवास गुडेला जी थे और भारतीय जनता पार्टी का अनेक नेता भी थे, अन्य पार्टियों के नेता भी थे, सभी ने मेरा सहयोग किया। तभी बड़ा इंडिपेंडेंट, तो सबका ही सहयोग रहा है, उसमें रामनिवास गुडेला जी भी नहीं, मैंने पहले कांग्रेस नहीं छोड़ी, शुरू से ही कांग्रेस ही। यानी आपकी नई ज्वाइनिंग नहीं है? नहीं, सिर्फ विधायक जी ने काम। विधायक कौन? विधायक जोगीराम सियाग जी, उन्होंने वार्ड के काम मेरे जो बंद हुए थे, रोक दिए गए थे, उनको संपूर्ण कराने में उनकी अहम भूमिका, बहुत ही अच्छा सहयोग उनका था। हम शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी हमारी पहली, हमने आज नहीं ज्वाइनिंग नहीं की, हम शुरू से कांग्रेस से जुड़े जी, तो इससे पहले आप जी विधायक जी के साथ में, तो आप उस समय बीजेपी में थी या कांग्रेस में थी या आज बीजेपी के साथ थी? हम स्टार्टिंग से कांग्रेस में हैं और विधायक जी जो है, विधायक जी बहुत सहयोगी हैं, मिलनसार हैं और अपने वार्ड के काम लेने के लिए, अपने वार्ड के कार्य करवाने के लिए हमें जोगीराम सियाग जी से मिलना पड़ेगा कि वो मौके के विधायक हैं जी। विधायक के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, पार्षद वार्ड का काम करना पड़ता है। तो आपके साथ में और कितने पार्षद हैं जो फिलहाल यहाँ मौके पर इस समय मौजूद हैं और आज जिन्होंने कांग्रेस के अंदर आस्था जताई है? 11 से 12 लगभग पार्षद हैं जिन्होंने कांग्रेस में आस्था जताई, इसमें से 3 से 4 पहले से कांग्रेस में हैं। जी, कौन कौन से हैं वो ऐसे पार्षद मौजूद जो आपके साथ है फिलहाल? जो हमारे साथ पहले से कांग्रेस में है या फिर अब जिन्होंने ज्वाइन करी है? जी, जिन्होंने अब ज्वाइन करी है जी। इसमें हमारे चेयरमैन साहब हैं, रामपाल जी हैं, जी, पार्षद हैं, सुशीलाराम जी तो शुरू से ही कांग्रेस में है, सुमन मैम शुरू से कांग्रेस में है, सुरेश मास्टर ये कांता मैडम जी ने आज ज्वाइन करी है, दिनेश जी ने आज समर्थन दिया है, बाकी मोनी भैया है, उन्होंने आज समर्थन दिया है। क्या कमी रहेगी थी जो आज आपने कांग्रेस ज्वाइन किया? शुरू से ही कांग्रेस की
आप कांग्रेस के साथ ही रही हैं? कितने साल हो गए? कांग्रेस पार्टी की कितने साल हो गए? 15 साल से रामनिवास गुड़ेला जी के साथ में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार। जी, अब आपको क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आने के दौरान बरवाला शहर के जो विकास कार्य हैं वो पूर्ण रूप से हो पाएंगे? अगर गुड़ेला जी की सरकार, गुड़ेला जी के विधायक हुए तो पूरी तरह से विकास कार्य होगा। ठीक है। आपकी आज नई ज्वाइनिंग है, आप पहले से कांग्रेसी हैं? पूरे से है जी, वैसे तो शुरू से ही? वैसे तो पीछे दे दो। वार्ड नंबर? मैं वार्ड नंबर 13 से कांता देवी पार्षद हूँ। और कुछ जो पूछना है जी। आप शुरू से कांग्रेसी हैं? वैसे मतलब किसी विशेष पार्टी से संबंध नहीं रखती, मैं गुड़ेला साहब को समर्थन देना चाहती हूँ। पहली बार तो नई ज्वाइनिंग थी कांग्रेस में? हाँ जी बिल्कुल, आप कह सकते हो या रामनिवास गुड़ेला में कह लो या कांग्रेस में कह लो, वो आज की नई ज्वाइनिंग है। और उम्मीद करेंगे कि जो पिछले 2 साल हमारे निकले हैं, जो वार्ड में विकास के कार्य नहीं हुए हैं, आगे हो जाए। कौन से वार्ड से पार्षद है आप? वार्ड नंबर 17 से। धरना प्रदर्शन भी किया, लगभग 20 से 22 दिन हमारा धरना चला था, तो भी सरकार द्वारा लगातार सिर्फ आश्वासन ही दिए गए, उस पर काम नहीं किया गया। तो काम नहीं, जब काम ही नहीं होंगे तो फिर मैंने पहले भी कहा था, ऐसे में जुड़े रहने का मतलब नहीं रह जाता। और हमारे जो स्थानीय निकाय मंत्री थे वो भी डॉक्टर कमल गुप्ता जी थे यहाँ से, जो हमारे ही ज़िले के हैं हिसार से ही। तो जब लोकल बॉडी मिनिस्टर जब हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट का था, तो हमें तो उम्मीद थी भाई जब इतना बड़ा डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा है तो विकास कार्य तो तेज़ी पकड़ेंगे। और चलो ये भी बात है, उसके अलावा भी हम देखते हैं तो वर्तमान में चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, दिखते हैं छोटा सा भी कोई काम होता है तो आम आदमी को जो दिक्कतें आ रही हैं वो हम सबके सामने है। कोई भी छोटा सा करेक्शन करानी होती है, किसी ने ठीक कराना है, तो मैं ये कह दूँ कि बड़ा मुश्किल कार्य है। और सभी आप इसका अनुभव कर भी चुके होंगे, कई चीज़ें आपके सामने भी आई होंगी इस तरह की प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, चाहे फैमिली आईडी की बात हो। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया, तो आम जन में इसके प्रति नाराजगी थी। और जन भावना को मद्देनजर रखते हुए हम सबने निर्णय लिया।